कृष्ण और कंस की राशि एक है, राम और रावण की राशि एक है, फिर भी इतना फर्क क्यों? ऐसा कहने वाले जो कुतर्की लोग हैं, जो साइंस के ज़्यादा ज्ञान हो गया है, उनको यहाँ ज्योतिष पे प्रश्न उठाते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी गलत है, या ये भक्ति मार्ग है, साधना मार्ग है, वहाँ कोई ये अंधकार में है, अंधभक्ति है, ऐसा जो लोग कहते हैं, मतलब नास्तिकता के द्वार पर चले हुए। हालांकि ओरिजिनल जो नास्तिक होता है, और नास्तिकता वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानता हूँ मैं, और ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रकृति में सबसे बड़ी जो शोध है, रिसर्च अभी मानव कर रहा है, लेकिन परमात्मा द्वारा सबसे बड़ी कृति जो निर्मित की गई वो मानव ही की गई है। और उस मानव कृति को केवल निर्मित एक देवत्व शक्ति द्वारा किया गया है, और उसको इतना गुमान हो गया है कि वो भगवान पर ही संदेह करने लगा। मतलब जिसकी उत्पत्ति उसके द्वारा हुई है उसके ऊपर ही संशय करना। उन लोगों को ऐसे मार्ग पर ऐसी ऊर्जा जो प्राप्त किए हुए हैं, उनको कहना ये चाहता हूँ मैं कि जिस दिन आपकी केतु की महादशा आ गई या प्रत्यंतर दशा आ गई, ये प्रकृति आपको ये बता देगी कि आपका सब ज्ञान है, ये आपके कुतर्क के सब व्यर्थ है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना जाके कि मानव और प्रकृति का जो बैलेंस है, वहाँ सिस्टम है। पहले क्या होती थी, हमेशा प्रकृति ही जीतती थी। ठीक है, आपने कुछ ज्ञान दिया, भगवान ने सोच दी, विचार दिया, आपने कुछ ईजाद कर लिया, वो सोच भी उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिली है, उस मानव शक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से ही प्रकृति पे नवाचार किया। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो कि मानव प्रकृति से जीत गया, तो वहाँ प्रकृतिवाद था, निर्माणवाद था, निश्चयवाद था, फिर संभववाद है। संभववाद में संभावनाएं खोजेगी, फिर नव निश्चितवाद है। वाइडर, डीला ब्लाश, ग्रिफिथ एफ टेलर, उनको पढ़ लेना, उनकी परिभाषाएं क्या है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मानव पूर्ण रूप से इस प्रकृति पर जीत गया है। मानव जिस चीज़ों में जीता है तो वो कोई न कोई ऊर्जा है, जहाँ कोई नई नवीनीकरण नवाचार हुआ है, तो वो ऊर्जा कहाँ से मिली? इस प्रकृति से ही मिली है, और वो ज्ञान की प्राप्ति या यूर्जा भी वहाँ से ही मिली है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी मानव इस प्रकृति को हरा सके। अरे पंच तत्वों का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स में सभी तत्वों का निर्माण उस ब्रह्मांड में परमात्मा द्वारा हुआ। इस परम तत्व ने की सबसे अनूठी कृति तो आप मनुष्य, और आप मनुष्य जो बनाने वाला है, इसका रचयिता क्रिएटर है, उस पर ही संशय कर रहे हो, मतलब आपका अस्तित्व खतरे में। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन ये प्रकृति आपको किसी न किसी दिन एक बार जीवन में आपको अनुभूत करा ही देगी। तब ये दरबार खड़ा है आपके सामने, और मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि आपको कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं आपको सलाह लेनी है, उनकी शरण में जाना है। और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शरण में जाते हैं, लेकिन अहंकारी है और कुतर्की है, उसका तो इलाज शिव ही करे, शिव सत्य है। धन्यवाद।